नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी। तो एसएससी जीडी 2022 की परीक्षाएं एकदम आ चुकी हैं सर पे। 10 जनवरी से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और 14 फरवरी तक परीक्षाएं चलेंगी। अंतिम समय एक ऐसा समय होता है कि हमारे पास सजेशन देने वाले हजारों लोग होते हैं, लेकिन हम किस पे काम कर रहे होंगे ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि आप उन सजेशंस को लेकर आगे बढ़िए, जिससे वाकई में आपका सिलेक्शन हो पाए। और सिलेक्शन के साथ साथ एसएससी की परीक्षाओं में अगर आपके रैंक आते हैं तो ये वाकई में एक बहुत ही शानदार बात होती है। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे एसएससी जीडी 2021 में जो बच्चे सेलेक्टेड हो चुके हैं या जिन बच्चों ने सीजीएल में, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में बढ़िया स्कोर करा है, उनकी क्या स्ट्रेटजी होती है, वो कैसे कैसे सब्जेक्ट को सॉल्व कर रहे होते हैं, क्या क्या मन में प्लान लेकर चल रहे होते हैं, वो सारी बातें करेंगे। और अंतिम समय में क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, उन सभी चीजों पर भी बात करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पार्ट्स में हम लोगों ने इस वीडियो को डिवाइड कर रखा है। क्या क्या चीजें होंगे जरा समझिएगा। सबसे पहली बात आती है आपके पेपर्स के लिए कि हम पेपर को अटेम्प्ट करने की कला को समझें। किसी भी परीक्षा को पास करने से पहले हमें सिलेबस के हिसाब से पढ़ना जरूरी होता है। हमने सारी चीजें सिलेबस कर ली और हम ये बातें मान के चल रहे हैं कि आप जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे सभी ने कंप्लीट रिवीजन कर लिया होगा। बस आखिरी में एक दोहराने की जरूरत पड़ गई है कि हम इसको दोहरा लेंगे और हमारा सिलेक्शन फाइनली हो जाएगा। लेकिन हम पेपर को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। आप देख रहे होंगे कई सारे लोग आपको ये चीज बता रहे होंगे कि रीजनिंग को पहले अटेम्प्ट करो, फिर कोई कहेगा मैथ को पहले अटेम्प्ट करो, लेकिन वाकई में ये उतनी ज्यादा स्ट्रेटजी कामगर नहीं होती। क्योंकि हम जब कभी भी पेपर देने जा रहे होते हैं तो हम शुरुआत में जब जाते हैं तो हमें डर भी लगता है कि भाई पेपर देने जा रहे हैं, पता नहीं कैसा पेपर आ जाएगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। और अचानक से हम मैथ के या रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं और हमें 2-3 क्वेश्चन अगर नहीं आते तो हम और भी ज्यादा होपलेस हो जाते हैं कि यार हम आगे कैसे कर पाएंगे। या क्वेश्चन अगर आते हैं और कैलकुलेशन बड़ा होता तो हम समय उस पर गवा देते हैं। तो सही स्ट्रेटजी क्या है, जैसे हमने 2017 में जब सीजल की परीक्षा दी जिसमें मैथ में पूरे नंबर आए थे और बेहतरीन स्कोर आया था मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस में, तो उसमें क्या क्या स्ट्रेटजी अपनानी रही थी और क्या टॉपर्स अपनाते वो सारी बातें जरा समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें उन चीजों को करना चाहिए परीक्षा में जिससे हमारा माइंड वार्म अप हो जाए। जैसे कि मान लीजिए हिंदी, जिन बच्चों को हिंदी आती है उनको बहुत आराम से हिंदी क्वेश्चन कर सकते हैं। और कई सारे ऐसे बच्चे भी हैं कि जो विनय सर से लगातार पढ़ते पढ़ते हिंदी के 20 में से 20 तक भी सही कर सकते हैं। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि आप 20 में 20 सही करके और आराम से कर सकते हो। तो हिंदी को मैं लगातार इस चीज को स्ट्रेटजी लेके आपके पास लेकर आ रहा हूं कि सबसे पहले पेपर में हिंदी को ही अटेम्प्ट करिएगा, अदरवाइज पेपर खराब होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। बाकी आपकी मर्जी है कि आप पेपर में क्या अटेम्प्ट करते हैं। आपने फुल मॉक टेस्ट दिया होगा तो पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करा होगा, ये आपकी मर्जी होती है और आप इस चीज को जरूर लेके चलिएगा। हिंदी को आपको 7 मिनट देने हैं। और हम आपको जब ऐप में मिनी मॉक टेस्ट दे रहे थे जो आपके एसएससी जीडी T20 वाला था, उसमें आपको 7 मिनट का समय मिल रहा था। कुछ बच्चे उसको मात्र 3 मिनट 4 मिनट में कर रहे थे। तो आपकी 7 मिनट की आदत परीक्षा में और कम हो जाएगी, तो आपके रिवीजन का भी समय मिल जाएगा बाकी चीजों को। आपने हिंदी कर लिया, थोड़ा सा दिमाग आपका फ्रेश होगा, अब आ जाएंगे जीके जीएस पे। और इस चीज को ध्यान रखिएगा कि परीक्षा सिर्फ 1 घंटे की है, तो हमें किसी प्रश्न पे समय नहीं बिताना है। हमें पहला फोकस होना चाहिए, पूरे 100 क्वेश्चंस देखना है। और कैसे देखना है ये आपको अच्छे से पता होगा कि किसी क्वेश्चन पे समय अगर नहीं बिताएंगे तो हम प्रश्न को कर लेंगे। मैं एक बड़ी शानदार स्ट्रेटजी बच्चों को बताता हूं और बच्चे लगातार उसका उपयोग करते तो बड़ा अच्छा होता है। क्या कि हमें किसी प्रश्न को मात्र 2 बार देखना है परीक्षा में। जैसे मान लीजिए मैथ का कोई क्वेश्चन जो बहुत बड़ा मिल गया, अब हमें समझ नहीं आ रहा कि कैसे करें, तो हम पूरा पढ़ लेंगे। अगर लगता है कि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, उसको टैग करके आगे बढ़ जाओ। लेकिन लगता कि नहीं ये कैलकुलेशन हम कर सकते हैं तुरंत ही, तो उसको कर लो। या कभी कभी कोई छोटा क्वेश्चन आ जाता है ना और लगता है यार ये तो बहुत ज्यादा छोटा, हम इसको लगाते हैं और आंसर गलत आ जाता है। हम सोचते हैं यार नहीं हो सकता है कि इतना छोटा क्वेश्चन हमसे कोई गलती हो जाती हो। लेकिन कभी कभी छोटे क्वेश्चन में कुछ छोटी सी बातें छिपी रह जाती है और हम प्रश्न को गलत कर जाते हैं। तो हम उसको दोबारा जरूर ट्राई करें, लैंग्वेज चेंज करके ट्राई कर ले। कभी कभी लैंग्वेज में किसी मात्रा का, किसी यूनिट का अलग हो जाता है तो हमारा पूरा आंसर रॉन्ग आ जाता है। तो हम एक बार लगाए क्वेश्चन, अगर आंसर गलत आ गया तो दोबारा लैंग्वेज चेंज करके पढ़ ले कि क्या वही चीजें इंग्लिश में भी लिखी है कि नहीं लिखी है, या हिंदी में भी वही चीजें लिखी है कि नहीं लिखी है, फिर हम दोबारा लगा लेंगे। हम किसी भी प्रश्न को मात्र 2 बार पढ़ेंगे, नहीं आता तो छोड़ देंगे और अगर लगता है कि आ जाएगा तो टैग कर देंगे, ताकि बाद में हम उस क्वेश्चन को दोबारा लगा पाए, जिससे हमारा कोई भी प्रश्न छूटे ना। नेगेटिव मार्किंग से बचना, नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसमें आप वही क्वेश्चन करें जिस पे आपको 100% विश्वास होगा। अगला, इसके बाद आप रीजनिंग पे आ जाएंगे और मैथ्स पे आ जाएंगे। इसके लिए भी बराबर सेक्शन बांटे गए हैं। इस समय पे आपका माइंड थोड़ा सा चलने फिरने लग जाएगा तो वो कैलकुलेशन के लिए तैयार हो जाएगा और आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में जाके कैलकुलेशन कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता, सिर्फ आपके लिए नहीं ये सबके लिए बेहद मुश्किल हो जाता। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहले
उन सब्जेक्ट को करिए जिससे आप वार्म अप हो जाइए। जैसे सीजन में बच्चों को मैं क्या बताता हूँ, यही बताता हूँ कि सबसे पहले आपको जीके जीएस उठाना है, क्योंकि वहां पर हिंदी नहीं आती है। फिर वो जीके जीएस के बाद इंग्लिश पे आ जाते हैं, इस तरीके से वो रीजनिंग और फिर मैथ पे आते हैं, और बहुत कामगार स्ट्रेटजी होती है, और यही हर टॉपर्स भी अपनाते हैं। अब आपको कला तो पता चल गई। जब एग्जाम में आप जाओगे तो हो सकता है ये पूरे 60 मिनट जो आपके जोड़ने प्यार है ना, इन प्रश्नों को आप मात्र 50 या 55 मिनट में कर डालो। बचा हुआ समय में आप रिवीजन जरूर करना, और रिवीजन करके अपने आप को ये देखना कि आपको फाइनली कितने क्वेश्चन आए, कितने क्वेश्चन नहीं आए, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनकी 10 जनवरी को परीक्षाएं हैं। इतने सारे मन में दुविधाएं हैं कि सर हमें एनालिसिस का भी फायदा नहीं मिलेगा, सर हमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी नहीं जान पाएंगे, सर हमें पैटर्न भी नहीं पता कि कौन से लेवल का पैटर्न आ रहा। तो मेरे भाई परेशान ना हो। एसएससी या किसी भी एग्जाम की आदत है ना कि जब भी कुछ बदलाव होते हैं तो परीक्षाएं आसान आती हैं। जब बाकी सभी परीक्षाओं में चीजें से सीजल में बदलाव हुआ, परीक्षा की प्रश्न आसान है, आपने देखा भी होगा सीजल प्री में बच्चों ने शानदार स्कोर करे हैं। इसी तरीके से जीडी के भी पैटर्न में बदलाव हुआ। मात्र 60 क्वेश्चन, अब मात्र 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन अब करने हैं, तो पेपर आसान आएगा, इस चीज को मान के चलिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि पेपर आसान ही आएगा, खास करके इन वाले बच्चों के लिए। और इनको नॉर्मलाइजेशन में भी फायदा मिल सकता है, इस बात को भी समझिएगा। तो आप तो बिल्कुल तैयार होके जाओ कि आपका सिलेक्शन हो जाना है। अगर आपने सही से रिवीजन और सही से प्रैक्टिस करा है तो बिल्कुल मान के जाओ, परेशान मत हो। लेकिन क्योंकि परीक्षा 14 फरवरी तक चल रही है, तो पॉसिबल ये बहुत ज्यादा है कि प्रश्न रिपीट होंगे, जैसा कि टीचर्स करती आई है। सुबह वो क्वेश्चन पूछेगा कि ये बता दो कि भाई भारत की राजधानी क्या है। आपको ये बात पता चली, आपने पूरे देश की राजधानी रट डाली। शाम को पूछ लेगा कि इस देश की राजधानी क्या है। तो ये बहुत ज्यादा होता है कि एक पैटर्न पे परीक्षाएं लेकर आगे चली जाती हैं, और उसी तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, खास करके कठिन प्रश्नों के साथ। और एमडी क्लासेस पे एनालिसिस आपको पता ही होगा कि हमने जब रेलवे की एनालिसिस कराई थी तो 100% प्रश्न जो है वो परीक्षाओं में जाके फंस रहे थे, और यही खास बात रही थी एमडी क्लासेस की। इस बार भी हम जीडी के एनालिसिस करा रहे होंगे। 4 शिफ्टों में परीक्षा होगी, हम चारों शिफ्टों के एनालिसिस आपको देंगे। लेकिन शाम को एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्लस जितने क्वेश्चंस पूछे गए हूबहू उसी तरीके के प्रश्नों का एक सीरीज भी चलेगा। मैथ्स की अलग, जीके जीएस की अलग, रीजनिंग की अलग, हिंदी की अलग। जिससे क्या होगा, एनालिसिस में आप ये जान पाएंगे कि क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, और शाम में एनालिसिस प्लस एक्सपेक्टेड में हम ये जान पाएंगे कि क्या क्या पूछे गए हैं और क्या क्या पूछे जाएंगे। दोनों बातें क्लियर होंगी। तो 10 जनवरी से शुरू होगा ये एनालिसिस, और इसके बाद के हर बच्चे के लिए ये एनालिसिस एक अचूक रामबाण हो रही होगी, जो कि एमडी क्लासेस की खास बात भी है। लेकिन इतने पे ही हम नहीं रोक रहे। हम क्या करेंगे, एनालिसिस के बाद आपको हर संडे आपके एप्लीकेशन के अंदर, हर संडे क्या हर दिन हम कह सकते हैं कि एप्लीकेशन के अंदर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो रहे होंगे उनके साथ एक कंप्लीट मॉक टेस्ट भी दे रहे होंगे, जिससे आप इस बात को समझ पाएंगे कि आपकी परीक्षा में ये प्रश्न है जो पूछे जाने वाले हैं, और आप इन नए नए प्रश्नों के हिसाब से टाइम को मैनेज कर पाएंगे। और ये फुल मॉक टेस्ट होगा, मतलब पूरे 80 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट आपको पर डे दिया जाएगा। 60 मिनट का ये मॉक टेस्ट होगा, सेक्शन वाइज ये मॉक टेस्ट होगा कि मैथ भी अलग क्लिक करो, रीजनिंग अलग क्लिक करो, जीके जैस अलग क्लिक करो, और हिंदी अलग क्लिक करो। ये चीज हम आपको देने वाले हैं, और ये हर रात या हर शाम एक समय पर अपने आप ये लाइव हो जाएगी, लगभग 9 या 10 बजे के आसपास। मैं कोशिश करूंगा कि इसको और पहले करवा दिया करूं, ताकि कल वाले बच्चों को इसका भरपूर फायदा मिल पाए। तो अब यह बात समझ लेना कि अगर आपकी परीक्षा 10 जनवरी के बाद है तो आपको एमडी क्लासेस पे पूरी तरीके से जान लगा देनी है, ध्यान लगा देना है कि एनालिसिस सुबह करेंगे चारों शिफ्टों के, फिर एक्सपेक्टेड प्लस एनालिसिस करेंगे शाम को एक साथ सब्जेक्ट वाइज, और प्लस रात में आके एमडी क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन पे एक फुल मॉक टेस्ट दे देंगे कि कल क्या क्या पूछे जाएंगे या अगले दिन क्या क्या पूछे जाएंगे। मजा आ जाएगा। अब आखिरी समय में हम क्या करते हैं, हम किताबों को उल्टेंगे, यार मैथ के ये चैप्टर खत्म, ये चैप्टर खत्म, ये चैप्टर खत्म, यही तो करते हैं। हमने कहा इसको थोड़ा डिजिटली लेके चलते हैं और एक्सपेक्टेड के साथ लेके चलते हैं। हम यूट्यूब इतिहास में पहली बार, शायद ही ऐसा कहीं हुआ होगा, कि 100 घंटे की लगातार मैराथन लेकर आ रही है एमडी क्लासेस की शानदार जबरदस्त टीम। और ये मैराथन कल सुबह यानी कि 4 जनवरी सुबह 9 बजे से लाइव हो जाएगा। और क्योंकि अंत समय में हम क्वेश्चन से कुछ नहीं कर सकते, हमें टॉपिक वाइज चीजें चाहिए। मैथ के पूरे टॉपिक रिवाइज हुआ कि नहीं हुआ, भैया हो गया। रीजनिंग हुआ कि नहीं हुआ, सारे टॉपिक्स हमें रिवाइज चाहिए।
तो कल सुबह 9 बजे से हम लेकर आ रहे हैं टॉपिक वाइज रिवीजन यूट्यूब इतिहास में पहली बार 100 घंटे लगातार सिर्फ एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और ये इतिहास रचने में आप सभी यहां पे साक्षी रहेंगे। सिर्फ ये एक ऐसी इतिहास नहीं कि हम आगे और आपके सामने 100 घंटे कर दिया, हजारों 10,000 क्वेश्चंस करा दिया। हम गारंटी के साथ बच्चा कह सकते हैं कि यहां कराए गए प्रश्न एग्जाम में फंसाने की जिम्मेदारी हमारी है। और जिस दिन आप परीक्षा देकर आएंगे उस दिन कहेंगे सर आपने रेलवे में तो धमाल कर ही दिया था, जीडी में मजा आ गया है। और हमारे पास 1 लाख से ज्यादा बच्चा चैनल पे नया जुड़ चुका है जो कि सिर्फ जीडी की तैयारी करता है। ये बहुत शानदार बात है और एक गर्व की भी बात है कि हम बेहतरीन और शानदार भी जीडी के लिए कर रहे हैं। पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है और सभी का सपोर्ट भी लगातार मिल रहा है। कल सुबह 9 बजे सभी बच्चे एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे इस 100 घंटे की महामैराथन के साक्षी जरूर बनिए ताकि हम एक शानदार और एक बेहतरीन मैराथन लेकर लाइव आ पाए। आशा करते हैं कि ये पूरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। सभी को परीक्षाओं के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। लगभग हर जोन के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, यानी आपकी सिटी कौन सी हो रही होगी, परीक्षाओं की तारीखें क्या है, उस समय के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करिए। जिस समय पे आपकी परीक्षा होनी उस समय पर मॉक टेस्ट भी देना कोशिश करिए और इस बार परीक्षा में फोड़ के आइए और अपने मनचाहा पोस्ट जरूर लेकर आइए। धन्यवाद।